Hello and welcome to English Education Channel. Today we shall read the lesson The Last Spring written by Anis Jung. Anis Jung के द्वारा लिखा गया यह लेसन लॉस्ट स्प्रिंग है। एनिस जंग एक इंडियन राइटर है जो कि हैदराबाद में परवरिश हुई है, हैदराबाद में पैदा हुई है। लॉस्ट चाइल्ड के अंदर दो स्टोरीज़ हैं। आज हम फर्स्ट स्टोरी पढ़ेंगे। Sometimes I find a rupee in the garbage. कभी कभी गार्बेज में मुझे 1 रुपया मिलता है। Why do you do this? I ask Sahib, whom I encounter every morning, scrounging for gold in the garbage dump of my neighborhood. मैंने साहिब से पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो जब भी उस सुबह। स्क्राउजिंग का मीनिंग है सर्चिंग फॉर समथिंग, किसी चीज़ को ढूंढने के लिए। कि गार्बेज डंप में उनके राइटर कहती है कि मेरे पड़ोस में जो गार्बेज डंप था उसमें गोल्ड ढूंढने के लिए सुबह सुबह मेरा सामना साहिब से हो जाता और मैंने पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहिब ने अपना घर बहुत पहले छोड़ दिया था। सेट एमिडिस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, यानी कि उनका पुश्तैनी जगह जो थी ढाका के अंदर थी। ढाका के ग्रीन फील्ड के बीच में रहते हुए हिज होम इज़ नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी, यानी कि उसे अपने घर की धुंधली सी भी याद नहीं थी। यानी कि वो पीछे से ढाका से हैं लेकिन वो यहाँ आके बसे हुए हैं। देयर आर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, हिज मदर टेल्स हिम। उसकी माता उसे बताती थी कि बहुत सारे तूफान आए और उनके खेतों को और उनके घरों को उड़ा ले गए। स्वेप्ट अवे, बहा गए। दैट्स वाई दे लेफ्ट, इसीलिए उन्होंने ढाका की जगह को छोड़ा। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, और यहाँ पर वो बड़े शहर में गोल्ड की खोज में रहते हैं जहाँ वे अब रहते हैं। यानी कि ये दिल्ली के सीमापुरी इलाके में रहते हैं और वहाँ गोल्ड, यानी कि कूड़े को ही गोल्ड बताया गया है कि वो उसको बीनने के लिए, कूड़ा बीनने के लिए यहाँ पर रहते हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स, मटर्स बने बुड़बड़ाना, वह बुड़बड़ाया। मेरे पास और कुछ नहीं है करने को। लुकिंग अवे, सीधा देखते हुए। गो टू स्कूल, आई से गलीबली, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड। गलीबली होता है खुशी से। मैंने खुशी से कहा कि स्कूल जाते हो। तत्काल मैंने रियलाइज़ किया कि यह एडवाइस कितनी खोखली है, यानी कि मैं उससे ये पूछ रही हूँ कि क्या तुम स्कूल जाते हो, तो यह एडवाइस कितनी खोखली है। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, जब वे स्कूल बनाएंगे तब मैं स्कूल जाऊँगा। इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, आई आस्क, हाफ जोकिंग, आधा मजाक करते हुए मैंने कहा कि यदि मैं स्कूल को स्टार्ट करूं तो क्या तुम आओगे। येस, ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, अच्छे से हंसते हुए उसने कहा हाँ। ए फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज़ योर स्कूल रेडी। कुछ दिनों के बाद मैंने उसे मेरे पास दौड़ते हुए आते देखा। उसने कहा कि क्या स्कूल तैयार हो गया। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, आई से, मैंने कहा कि इसे बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। Embarrassed at having made a promise that was not meant. Embarrassed, निराश होते हुए कि इस तरह के प्रॉमिस का कोई अर्थ नहीं होता। But promises like mine abound in every corner of his bleak world. यानी कि लेकिन मेरे जैसे प्रॉमिस दुनिया के हर कोने में खाली रहते हैं। After month ऑफ नोइंग हिम, कुछ महीनों से उसे जानते हुए, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उसे उसका नाम पूछा। साहिब आलम, ही अनाउंसेस, उसने कहा साहिब आलम। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, वह इसका मीनिंग भी नहीं जानता। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, यदि वह इसका मीनिंग जानता, यानी कि इसका मीनिंग क्या है साहिब आलम का, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड का स्वामी, तो वह इसे मुश्किल से उस पर विश्वास करता। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज
नेम रिप्रेजेंट, यानी कि उसके नेम का प्रदर्शित मीनिंग से वह अज्ञात था। ही रोम्स द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड्स, वह अपने मित्रों के साथ, रोम्स होता घूमना, आवारा घूमना, गलियों में आवारा घूमता रहता था। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिस्पियर एट नून, यानी कि नंगे पांव वह दूसरे लड़कों के साथ सुबह ऐसे प्रतीत होता जैसे पक्षी घूमते हैं और दोपहर को लुप्त हो जाते हैं। ओवर द मंथ, कई महीनों तक, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ दैम, उनमें सबको मैं पहचानने लग गई। वाई आर नॉट यू वेयरिंग चप्पल, आई आस्क वन, मैंने एक से पूछा कि क्या तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, ही आंसर सिंपली, उसने साधारणता उत्तर दिया कि मेरी माँ ने अलमारी से चप्पल नीचे नहीं दी। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रू दैम ऑफ, एड्स अनदर, दूसरे बच्चे ने कहा कि यदि वह दे भी देते तब भी वह उसको फेंक देता। हु इज़ वेयरिंग शूज़ दैट डू नॉट मैच, जिस बच्चे ने ये कहा उसने वह शूज़ पहने हुए थे जो आपस में मैच नहीं करते थे। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जब मैंने उसे कमेंट किया, हिज शफल्स हिज फीट, तो उसने अपनी चप्पल शफल की, यानी कि उसने चप्पल एक दूसरे पाँव में पहनी हुई थी। एंड से नथिंग, और कुछ ना कहते हुए, आई वॉन्ट शूज़, उसने कहा कि मुझे जूते चाहिए। सेज ए थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ओन्ड ए पेयर ऑल हिज लाइफ, उनमें से एक तीसरे बच्चे ने कहा कि उसने अपनी सारी ज़िंदगी में एक पेयर का भी वह मालिक नहीं हुआ, यानी कि उसके पास जूते नहीं हैं। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयर फुट, यानी कि सारे देश में मैंने बच्चों को नंगे घूमते हुए देखा है। इन सिटी, शहरों में, ऑन विलेज रोड, और गांव के रोड पर। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फुट, यह पैसे की कमी से नहीं है लेकिन एक नंगे पांव चलना एक परंपरा है। इज़ वन एक्सप्लेनेशन, यह एक व्याख्या है, यानी कि पिक्चर में आप देख रहे हो कि गार्बेज उठाकर बच्चे भागते हुए और नंगे पांव उनको दिखाया गया है। आई वंडर if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty, और इसका एक्सक्यूज़ का व्याख्या करने का एक ही एक्सक्यूज़ है कि लगातार राज्य की गरीबी, यानी कि गरीबी को वो उदाहरण देते हैं, बहाना देते हैं कि गरीबी के कारण जूते नहीं हैं। आई रिमेंबर ए स्टोरी ए मैन फ्राम उदुपी वंस टोल्ड मी, मुझे एक कहानी याद है जो कि उदुपी से मुझे एक आदमी ने बताई थी। एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एंड ओल्ड टेम्पल, कि एक बच्चा जब ही वुड गो टू स्कूल, अपने पास्ट में जब एक ओल्ड टेम्पल के पास स्कूल जाता था, वेयर हिज फादर वाज ए प्रिस्ट, जहाँ पर उसके पिताजी प्रिस्ट थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज़, ही वुड स्टॉप, वह वहाँ पर टेम्पल के पास रुकता और अपने पेयर ऑफ शूज़ के लिए प्रार्थना करता। 30 years लेटर आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल, 30 साल के बाद मैंने उसके टाउन में विजिट की, गई वहाँ पर और टेम्पल के पास। विच वॉज नाउ ड्रॉन्ड इन एन एयर ऑफ डेसोल्यूशन, जो कि अब वो हवा में गिर चुका था, ड्रॉन्ड हो चुका था। इन द बैक यार्ड, इसके जो बैक यार्ड पिछली साइड, वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, एक नया प्रीस्ट रहता था। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर, वहाँ पर लाल और सफ़ेद कलर की प्लास्टिक चेयर थी। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, एक जवान लड़के ने ग्रे यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। वेयरिंग सॉक्स एंड शूज़, सॉक्स और शूज़ पहने हुए था। अराइव्ड पांटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड, यानी कि वह हाँफते हुए आया और उसने अपना स्कूल बैग फोल्डिंग बेड पर फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय, लड़के की तरफ देखते हुए, आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस when he had finally got a pair of shoes. मैंने दूसरे लड़के को याद किया प्रेयर करते हुए, जो कि उसने गॉडेस से प्रार्थना की थी कि फाइनली उसे पेयर ऑफ शूज़ मिल गए हैं, यानी कि उस लड़के को एक जोड़ी जूता मिल गया है। लेट मी नेवर लॉस दैम, मैं उन्हें कभी नहीं खोऊंगा। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, गॉडेस ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया था। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रिस्ट नाउ वॉर शूज़, वह यंग लड़का प्रिस्ट के लड़के की तरह उसने अब
शूज़ पहने हुए थे, बट मैनी अदर लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस। लेकिन बहुत सारे रैग पिकर की तरह मेरे पड़ोस में जो रैग पिकर रहते हैं वो बिना शूज़ के रहते हैं। माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी। मेरी पहचान जो नंगे पांव रैग पिकर वालों से थी वह मुझे सीमापुरी की तरफ ले जाती है। ए प्लेस ऑन द पेरिफ्री ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट। मेटाफोरिकली यानी कि यह दिल्ली के आसपास जगह में जो कि काफ़ी मीलों दूर है। दोज हु लिव हेयर आर स्क्वेटर्स हु कम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। जो यहाँ पे रहते हैं वो 1971 में बांग्लादेश से आए हुए हैं। साहब फैमिली इज़ अमंग दैम। साहब की फैमिली भी उनमें से एक है। सीमापुरी वाज देन ए वाइल्डनेस। सीमापुरी तब एक क्या था, जंगली इलाका था। इट स्टिल इज़, यह अभी भी ऐसा ही है। बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब ये खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड विद रूफ ऑफ टीन एंड टेराप्लिन डिवर्ड ऑफ सेवेज ड्रेनेज और रनिंग वाटर लिव 10,000 रैग पिकर्स। इसमें जो स्ट्रक्चर ढांचे बने हुए हैं वो गारा से बने हुए हैं, मिट्टी के, और उसकी छत कैसी है, टीन और टेराप्लिन की। और यहाँ पे कोई सीवेज नहीं है, कोई नालियाँ नहीं है, कोई बहता हुआ पानी नहीं है। यहाँ पे 10,000 रैग पिकर रहते हैं। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी। यानी कि बिना पहचान के यहाँ पर लोग 30 साल से ज़्यादा समय से रह रहे हैं। विदाउट परमिट बट with ration card that get their names on voters list and enable them to buy grain। ये यहाँ पर बिना पहचान के, विदाउट आइडेंटिटी और बिना किसी परमिशन के, लेकिन उनके राशन कार्ड है और उनके वोटर पे उनके नाम है वोटर लिस्ट में, और उनको यह योग्य बनाते हैं अनाज खरीदने के लिए, ग्रेन। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। पहचान से ज़्यादा भोजन महत्वपूर्ण है। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक। दिन के लास्ट में यदि हमारी फैमिली को खाना मिल जाता है और हम बेड पर बिना भूखे पेट सो जाते हैं, विदाउट पेट में दर्द हुए बेड पर चले जाते हैं, वी वुड रादर लिव हेयर than in the fields that give us no grain, says a group of women in tattered sarees। एक औरतों के ग्रुप ने जो कि फटी हुई साड़ियाँ पहनी हुई थी, उन्होंने ये कहा कि दिन के लास्ट में यदि हमारी फैमिली को खाना मिल जाता है और हम बेड पर बिना पेट दर्द के जाते हैं तो हम यहाँ पे रहना पसंद करेंगे उन अपेक्षा उन खेतों पर जहाँ पे हमें कोई ग्रेन नहीं मिलता, यानी कोई फसल नहीं मिलती। ये बात एक लेडीज़ के वुमेन के ग्रुप ने कही जिन्होंने फटी हुई साड़ियाँ पहनी हुई थी। व्हेन आई आस्क्ड देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स। जब मैंने उनसे पूछा था कि उन्होंने अपने सुंदर खेत, हरे भरे खेत और नदियों को क्यों छोड़ दिया। वेयर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ भी उन्हें खाना मिलता है, दे पिच देयर टेंट्स एंड बिकम ट्रांजिट होम। तो वे अपने टेंट्स वहाँ लगा देते हैं और उनके घर ट्रांजिट होते हैं, यानी कि स्थानांतरित घर होते हैं। चिल्ड्रंस ग्रू अप इन दैम, और बच्चे इन्हीं में बड़े होते रहते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल्स, और अपनी जीविका के लिए उनके पार्टनर बन जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और इनके जीविका का सीमापुरी में अर्थ था रैग पिकिंग, यानी कि कूड़ा बीनना। थ्रू द ईयर्स, यानी कि सालों से, इट हैज़ अक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट। यह काफ़ी सालों से फाइन आर्ट का भाग हो चुका है। गार्बेज टू दैम इज़ गोल्ड, गार्बेज कूड़ा उनके लिए गोल्ड है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ए रूफ ओवर देयर हेड्स, इवन इफ इट इज़ ए लीकिंग रूफ, बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ इवन मोर। गार्बेज ही उनके लिए गोल्ड है। इट इज़ देयर, यह उनके लिए डेली ब्रेड है, उनके सिर पे छत है। यद्यपि एक रूफ जो कोस कैसी है, लीकिंग है, बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, यह उनके लिए ज़्यादा है। आई सम टाइम फाइंड ए रूपी, कभी कभी मुझे 1 रुपया मिलता। इवन ए 10 रुपी नोट, और कभी 10 रुपये का नोट। साहिब सेज हिज आइज लाइटिंग अप, साहिब ने कहा जब उसकी आंखें चमक रही थी। When you can find a silver coin in a heap of garbage, when यानी तुम्हें कब
एक सिल्वर कॉइन गार्बेज के ढेर में मिला है। यू डोंट स्टॉप स्क्राउजिंग, तुम इसको ढूंढना बंद क्यों नहीं करते? स्क्राउजिंग, सर्चिंग फॉर समथिंग। फॉर देयर इज़ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, यानी कि तुम्हें आशा रहती है और ढूंढने की। इट सीम दैट फॉर चिल्ड्रन, यानी कि यह सब बच्चों के लिए था। गार्बेज हैज़ ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, यानी कि कूड़ा जो है, कूड़े का अर्थ बच्चों के लिए विभिन्न था उनके पेरेंट्स के मीनिंग से। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए यह लपेटा हुआ कुछ अचरज, आश्चर्य था, यानी क्या, यानी कि लपेटे हुए कूड़े में हमें क्या मिलेगा, ये उनके लिए आश्चर्य था। फॉर द एल्डर्स, उनके बड़ों के लिए इट मीन्स ऑफ सर्वाइवल, यह उनकी जीविका थी। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फैंस गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, पड़ोस के ही क्लब में, फैंस क्लब के चारों तरफ जो दीवार लगाई गई थी उसके पास खड़े हुए साहब को एक सर्दियों की सुबह देखती हूँ। वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, वह दो लड़कों को टेनिस खेलते हुए देख रहा है। आई लाइक द गेम ही हम्स, वह उसने कहा कि मैं ये गेम पसंद करता हूँ। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, इस दीवार के पीछे खड़े होकर मैं इसे देखता हूँ। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड, ही एडमिट्स, वह एडमिट करता है कि जब यहाँ पे कोई नहीं होता तो मैं अंदर जाता हूँ। द गेट कीपर लेट मी यूज़ द स्विंग, और गेट कीपर मुझे जो है वो स्विंग को यूज़ करने देता है। साहिब who is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts, साहिब ने भी टेनिस शूज़ पहने हुए हैं जो कि अजीब लग रहे हैं क्योंकि उसकी डिस्कलर्ड शर्ट और शॉर्ट्स के साथ। समवन गेम दैम टू मी, किसी ने ये मुझे दिए हैं। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, व्याख्या के ढंग से उसने बताया। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़ फॉर सम रिच बॉय, फैक्ट तथ्य यह था कि किसी अमीर बच्चे ने इन शूज़ को डिस्कार्ड कर दिया, यानी कि फेंक दिया। who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them, शायद उसने इनको पहनने से मना किया क्योंकि एक जूते में छेद हो गया था। डज नॉट बॉदर हिम, लेकिन इसकी मुझे परवाह नहीं है। साहिब आलम कहता है कि अगर इसमें छेद होगा कोई बात नहीं, लेकिन मैं इसको पहनता हूँ। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयर फुट, जो कि एक नंगा पाँव चलता है। इवन शूज़ विद ए होल इज़ ए ड्रीम कम ट्रू, यानी कि एक शूज़ में छेद होने के बाद भी उसका सपना सच हो गया। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ रीच, लेकिन वह गेम जो देख रहा था, उत्सुकता से देख रहा था, वह उसकी पहुंच से बाहर थे। दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू मिल्क बूथ, इस सुबह साहिब जो है अपने मिल्क बूथ के रास्ते जा रहा था। इन हिज हैंड इज़ ए स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर था। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, अब मैं रोड के पास टी स्टॉल की दुकान पे काम करता हूँ। ही से उसने बताया, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, दूरी की तरफ इशारा करते हुए। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, मुझे 800 रुपये मिलते हैं और मेरा खाना मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क, मैंने पूछा क्या तुम जॉब को पसंद करते हो। हिज फेस, उसका चेहरा। आई सी हैड लॉस्ट द केयर फ्री लुक, मैं देखती हूँ कि उसका जो चेहरा है वो आज़ादी वाली लुक में खो चुका है, यानी कि आज़ाद उसको नहीं दिख रहा। द स्टील कंसिस्टर seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder. स्टील कैनिस्टर जो कि ज़्यादा हैवी था उसके प्लास्टिक बैग से, जो वह इतनी आसानी से अपने कंधों पर उठा लेता था। द बैग वाज हिज, क्योंकि बैग क्या था, उसका खुद का था, और अब जो है वो किसी के अंडर काम करता है। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, यानी कैनिस्टर किससे संबंधित, उस आदमी से संबंधित होता है जिसकी टी शॉप की दुकान है। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहिब जो है अपना मास्टर खुद नहीं है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। होप है सभी को ये लेसन समझ आया होगा।
इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल लेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।